दोस्तों सब्सक्राइब करें जीवन का मूल मंत्र को और प्रेस कर दें इस बेल को। और अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल पर हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन जीवन का मूल मंत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय। तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हर किसी के जीवन में तरह तरह की उलझनें होती ही है जो हमें हर पल परेशान करती है। कई बार उन उलझनों को सुलझाने की चाह में हम उन्हें और भी ज्यादा उलझा बैठते हैं और उनके जाल में फंसते जाते हैं। आसान या छोटी सी प्रतीत होने वाली वो उलझन इतनी जटिल हो जाती है कि उसे सुलझा पाना, उसका निवारण ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। जिंदगी की ऐसी ही उलझनों से छुटकारा पाने का सटीक और सरल रास्ता बुद्ध जी के एक प्रसंग में पाया जाता है। अगर आप भी जीवन की बड़ी से बड़ी उलझन को चुटकियों में सुलझाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं बुद्ध जी का वो बेहद प्रेरक प्रसंग। एक दिन सुबह सुबह बुद्ध जी अपने शिष्यों की सभा में पधारे। बुद्ध जी अपने हाथ में एक रुमाल लेकर आए थे। बुद्ध जी के हाथों में वो रुमाल देखकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। शिष्य समझ गए कि हो न हो ऐसा करने के पीछे बुद्ध जी का कोई खास प्रयोजन है। सभी शिष्य बुद्ध जी से रुमाल लाने का कारण पूछने लगे, लेकिन बुद्ध जी कुछ न बोले। उन्होंने बिना कुछ कहे उस रुमाल में गांठें लगाना शुरू कर दी और एक के बाद एक रुमाल में कुल 5 गांठें लगा दी। गांठें लगाने के बाद बुद्ध जी ने अपने शिष्यों से प्रश्न किया, क्या कोई मुझे बता सकता है ये वही रुमाल है जो पहले था या फिर अब बदल चुका है? बुद्ध जी का प्रश्न सुनकर शिष्य बोले, इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही कठिन है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये वही रुमाल है, क्योंकि इसकी मूल प्रकृति में कोई अंतर नहीं आया। यह पहले भी एक रुमाल था और अब भी एक रुमाल ही है। वहीं दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो पहले इसमें 5 गांठें नहीं लगी थी, परंतु अब लगी है, जिसके चलते ये रुमाल पहले जैसा नहीं रहा। शिष्यों की बातें सुनकर बुद्ध जी बोले, तुम सभी अपने अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक हो। तुम सभी के तर्क अपने अपने स्थान पर सटीक है। आगे बुद्ध जी कहते हैं, अब मैं इन गांठों को खोलने का प्रयास करता हूँ। और ऐसा कहकर वो रुमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से विपरीत दिशा में खींचने लगे। वो शिष्यों से पुनः प्रश्न करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, इस तरह खींचने पर क्या मैं कभी भी इन गांठों को खोल पाऊंगा? बुद्ध जी का प्रश्न सुन शिष्य एक स्वर में उत्तर देते हैं, नहीं गुरुदेव, इस तरह तो आप इन गांठों को और भी ज्यादा मजबूत कर देंगे और ये कभी नहीं खुल पाएंगी। बुद्ध बोले, ठीक है, तो अब तुम लोग मेरे एक अंतिम प्रश्न का उत्तर दो और बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध जी का प्रश्न सुन एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, हे गुरुवर, इसके लिए मुझे सभी गांठों को निकटता से देखना पड़ेगा। यह समझना पड़ेगा कि ये गांठें किस तरह से लगी है। इस बात को समझे बिना मैं इन गांठों को कभी भी नहीं खोल पाऊंगा। शिष्य का उत्तर सुनकर बुद्ध जी मुस्कुराने लगे और बोले, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जब तक गांठों को और उसकी उलझनों को निकटता से नहीं समझा जाए, उन्हें सुलझा पाना लगभग असंभव है। आगे बुद्ध जी बोले, इस रुमाल की तरह ही जीवन में मौजूद उलझनों को सुलझाने के लिए उन्हें बारीकी और निकटता से देखना और समझना बेहद जरूरी है। संसार का हर व्यक्ति यही सोचता है कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या इसी तरह की किसी भी समस्या से बाहर कैसे निकले।
लेकिन कोई भी इस बात पर विचार नहीं करता कि आखिर वो इन उलझनों में पड़ा कैसे। जब तक इस बात को न समझा जाए कि हम इन प्रवृत्तियों में कैसे उलझ गए, तब तक हम उनसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाएंगे। बुद्ध जी की ये बातें सुनकर सभी शिष्य उन्हें नमन करते हैं और इस सीख को अपने अपने जीवन में उतारने का प्रण लेते हैं। दोस्तों, बुद्ध जी के इस प्रसंग को समझकर और उसमें दी गई सीख को अपनाकर आप भी अपने जीवन की जटिल से जटिल उलझन का हल पा सकते हैं। बस आवश्यकता है तो जीवन में मौजूद सभी उलझनों और परेशानियों को निकटता से देखने की, उन्हें बारीकी से परखने की। ऐसा करते ही आप उन्हें सुलझाने का रास्ता जान जाएंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं बुद्ध जी से जुड़ी यह रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।